ऑपरेशन मजनू। नहीं, ये कोई भोजपुरी मूवी का टाइटल नहीं है। गाजियाबाद की पुलिस ने ये ऑपरेशन लॉन्च किया था टू कैच यंग बॉयज एंड गर्ल्स सिटिंग क्लोज इन पब्लिक प्लेसेस। पनिशमेंट के लिए पुलिस ने उनसे सिटअप्स भी करवाए थे। सिर्फ यूपी ही नहीं, साल 2000 में पुलिस ने मुंबई के फेमस मरीन ड्राइव पर कपल्स के किस करने से भी बैन कर दिया था। पर क्या आपको पता है, अपने पार्टनर के साथ PDA दैट इज पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन करना लॉ के अकॉर्डिंग अलाउड है। पर फिर भी इंडिया में आज भी पुलिस कपल्स को क्यों पकड़ती है? स्टे ट्यून टू फाइंड आउट 10 laws that every millennial should know. लॉ नंबर 1, द लॉ फॉर PDA। PDA दैट इज पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, यानी किसी पब्लिक प्लेस पे अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का हाथ पकड़ना, हक करना या इवन किस करना इज नॉट अ क्राइम, बट अंडर सेक्शन 294 ऑफ IPC अगर आप पब्लिक प्लेस में हग्स एंड किसेस से कुछ ज्यादा करते हो तो वो इलीगल है और इस एक्शन के लिए आपको 3 महीने तक के लिए जेल हो सकती है। ना अगर आपको इस बात का डर है कि पुलिस आपके पेरेंट्स को आपके पार्टनर के बारे में इन्फॉर्म कर देगी, तो इसके लिए भी एक लॉ है। लॉ नंबर 2, राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट एज एन अडल्ट दैट इज अबव द एज ऑफ 18 आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक पेरेंट्स और गार्डियंस की इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तब तक जब तक आपने कोई सीरियस ऑफेंस ना किया हो। तो अगर पुलिस आपसे कहती है कि अपने पापा से बात करवाओ, तो आप उनको कह सकते हैं कि सर, एज एन अडल्ट मेरे पास ये राइट है कि मैं अपने पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज ना करूँ। लॉ नंबर 3 इज फॉर योर आर्ग्यूमेंट with a cop. Never get into a heated argument with a police officer because वो आपको सेक्शन 353 that is force और assault on a public servant के अंडर चार्ज करके अरेस्ट कर सकते हैं। इस सेक्शन के अंदर उनका आरोप ये होगा कि आपने उनको अपना काम ठीक से नहीं करने दिया and hence you're guilty. Also ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तो ऐसे केस में आपको बेल भी ग्रांट नहीं होगी। लॉ नंबर 4 is to protect people जो अपने पसंद के इंसान से शादी करना चाहते हैं। ग्रेट रोमांसेस जैसे रोमियो एंड जूलियट, बॉलीवुड मूवीज लाइक धड़क एंड इश्क-ज़ादे में 2 लवर्स को अलग करने वाली सिर्फ एक चीज थी और वो थे उनके खुद के पेरेंट्स। इन मूवीज को ऑनर किलिंग के कॉन्सेप्ट पे बनाया गया था। तो अगर आपकी फैमिली आपके रिलेशनशिप के अगेंस्ट हो और आप अपने घर से भागना चाहते हैं, तो सबसे पहले मेक श्योर दैट बोथ ऑफ यू आर लीगली अडल्ट्स। इफ दैट्स द केस, देन आप अपने लोकल पुलिस स्टेशन को एक रिटन लेटर, स्पीड पोस्ट या इन पर्सन किसी के थ्रू भिजवा सकते हो, जिसमें कि आप दोनों की एज, कंसेंट और घर से जाने का रीजन क्लियरली मेंशन्ड हो। इससे आप दोनों में से किसी की फैमिली का फॉल्स एलिगेशन काम नहीं करेगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लड़के की फैमिली लड़की को ब्लेम करती है और लड़की की फैमिली लड़के को। ऑल्सो मेक श्योर टू कीप अ कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट सेंट। इफ यू लीगली एन अडल्ट, तो आपके पास ऑलरेडी अपनी चॉइस का पार्टनर चूज करने का राइट है और पुलिस को लेटर भेजना सिर्फ खुद की प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है। एक और सिंपल तरीका ये है कि आप हाई कोर्ट में एक पिटिशन डाल सकते हो टू सीक प्रोटेक्शन बाय द पुलिस फ्रॉम द पेरेंट्स और इन लॉज। लॉ 5, द लॉ फॉर लिव इन रिलेशनशिप। अगर आपको भी इनके जैसे लिव इन रिलेशनशिप में रहना है और आप कंफ्यूज्ड हो कि कहीं आपके पेरेंट्स या सोसाइटी वाले आपको जेल में न डाल दे, तो डोंट वरी, द लॉ हैज गॉट यू कवर्ड। According to the right to life under Article 21 of the Indian Constitution, live-in relationship legal है. The court says that live-in relationships are permissible and that the act of two adults living together in any case cannot be considered illegal or unlawful. तो जिस सोसाइटी में आप रहते हो, अगर वहाँ के लोगों को आपके लिव-इन रिलेशनशिप से प्रॉब्लम होती है, तो आप उनको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। ऑल्सो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग अगर कोई कपल को लिव-इन के टाइम पे बच्चा हो जाता है, तो वो भी एक लीगल चाइल्ड माना जाएगा और उस बच्चे का उस माता पिता की संपत्ति पे पूरा अधिकार होगा। लॉ नंबर 6, ड्रिंकिंग राइट्स। ड्रिंकिंग लॉज इन इंडिया आर क्वाइट कंफ्यूजिंग। ड्रिंकिंग लॉज सब स्टेट्स के लिए अलग अलग होते हैं। इन स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा एंड महाराष्ट्र आपको 25 प्लस होना जरूरी है टू कंज्यूम हार्ड ड्रिंक्स, बट इन सारे स्टेट्स में आप एटलीस्ट अल्कोहल तो पी सकते हो। स्टेट्स लाइक गुजरात, बिहार एंड मिजोरम अल्कोहल कंजम्पशन टोटली बैंड है। चलो अब आपको ये पता है कि आपको अपनी नेक्स्ट पार्टी कहाँ प्लान करनी है। ऑल्सो ड्रिंक एंड ड्राइव के केसेस में द ब्लड अल्कोहल कंटेंट इज 0.03% और 30 mg ऑफ अल्कोहल इन 100 ml ऑफ ब्लड। नाउ अगर आपको ये जानना है कि ऐसे में आप कितने अल्कोहल बेवरेजेस कंज्यूम कर सकते हो, तो ये कहना है टफ, बिकॉज डिफरेंट बेवरेजेस हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ अल्कोहल कंटेंट इन देम और ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है कि कितना अल्कोहल इज इनफ। हेंस इट इज एडवाइजेबल टू वेट एटलीस्ट 3 hours
before you drive after drinking alcohol. And if you're overdrunk, do not drive until you get sober. Law number 7, the law against stalkers. Stalking और harassment को बॉलीवुड ने अपने गानों और फिल्मों से ग्लोरीफाई तो कर ही दिया है, जहाँ हीरो को ये सब करने से हीरोइन मिल जाती है। बट रियल लाइफ में किसी से स्टॉक किया जाना कैन बी अ रीजन फॉर द विक्टिम्स मेंटल स्ट्रेस, एंड वो स्टॉकिंग के अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकता है। अगर आपका बॉयफ्रेंड, फ्रेंड या कोवर्कर या एनीवन इन जनरल इज हरासिंग यू, स्टॉकिंग यू और थ्रेटन्स यू विद एनीथिंग, और आपको पुलिस के पास जाने से किसी भी रीजन से डर लग रहा है, तो मोस्ट इजी एंड क्लीन वे इज कि आप अपने नियरेस्ट सिविल कोर्ट में जाके एक सिविल सूट ऑफ इंजंक्शन फाइल कर सकते हो। इसके बाद कोर्ट उस पर्सन को इशू नोटिस करवाएगा वाया पोस्ट, ईमेल और इवन व्हाट्सएप। देयर आर 2 थिंग्स व्हिच कैन हैपन। अगर वो कोर्ट में नहीं आता तो कोर्ट विक्टिम को ये एश्योरेंस देगा कि जब तक ये मैटर कोर्ट में सॉल्व नहीं हो जाता तब तक वो परपेट्रेटर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कांटेक्ट करने से रिस्ट्रेन्ड है, और उसके बाद उसने अगर आपको फिर से परेशान किया तो ही विल बी हेल्ड लायबल, और इसके लिए कोर्ट उसको जेल भी भेज सकता है। दूसरी चीज है, इफ दैट पर्सन अपीयर्स इन द कोर्ट फॉर द सेशन, ही और शी विल बी आस्क्ड टू रिकॉर्ड अ कंसेंट, जिसमें वो खुद ये स्टेट करता है कि वो विक्टिम को कांटेक्ट नहीं करेगा। एंड इफ ही डज नॉट रिकॉर्ड हिज स्टेटमेंट्स, कोर्ट खुद एक ऑर्डर पास करेगा फॉर द सेम। इन एनी सिनेरियो यू विल बी सेफ एंड फ्री। लॉ नंबर 8, द लॉ अगेंस्ट शेयरिंग ऑब्सीन पिक्चर्स। ऑनलाइन स्पेस काफी ज्यादा अनसेफ हो रहा है। अगर आपने किसी के साथ न्यूड या सेमी न्यूड पिक्चर्स शेयर की हैं और उस पर्सन ने आपकी कंसेंट के बिना उसे सोशल मीडिया या कोई भी ऑनलाइन साइट पर पब्लिश कर दिया, तो आप उससे लीगली फाइट कर सकते हो। सेक्शन 67 एंड 67A ऑफ द IT एक्ट प्रोहिबिट पब्लिशिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑब्सीन एंड सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल रिस्पेक्टिवली। सेक्शन 66E explicitly forbids capturing, publishing or transmitting the image of a private area of any person without his or her consent, और depending on the case इसकी punishment 3 साल तक हो सकती है और 2 लाख तक फाइन भी भरना पड़ सकता है। लॉ नंबर 9, लॉ अगेंस्ट साइबर बुलिंग। कैन फिल्म फेस्टिवल में ऐश्वर्या राय ने पर्पल लिपस्टिक लगाई थी और इसके लिए उनको बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया था। सिमिलरली जब शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड राज कुंद्रा को भी पुलिस ने पकड़ा था तो कई लोगों ने शिल्पा शेट्टी को हेवीली ट्रोल किया था। ऐश्वर्या एंड शिल्पा दोनों ही ऑनलाइन साइबर बुलिंग के विक्टिम्स हैं और शायद आपके साथ भी ऐसा हो चुका हो। आजकल स्क्रीन के पीछे बैठकर किसी को हरास करना बहुत इजी हो गया है, तो क्या आप इसका कुछ कर सकते हो? यस, अ साइबर बुली कैन बी पनिश्ड अंडर सेक्शन 354D, स्टॉकिंग एंड कॉन्टैक्टिंग और अटेम्प्टिंग टू कॉन्टैक्ट अ वुमन के तहत, अंडर सेक्शन 499 एंड सेक्शन 500 एंड 503 फॉर सेंडिंग डिफैमेटरी मैसेजेस बाय ईमेल, यानी इंसल्टिंग मैसेजेस जो आपकी इमेज को अफेक्ट करे। अक्यूज्ड बहुत प्रॉब्लम में फंस सकता है। लॉ नंबर 10, द लॉ फॉर वर्क लीव्स। अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961 आपको 12 कैजुअल लीव्स, 15 मेडिकल लीव्स और मैक्सिमम 10 लीव्स फॉर अदर पर्पसेस मिलनी चाहिए। इस एक्ट में मैक्सिमम वर्किंग आवर्स, स्केड्यूल्स एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशंस वर्कर्स के लिए दिए हुए हैं। ये एक्ट एक अच्छी वर्क लाइफ बैलेंस को प्रमोट करता है और अगर कोई कंपनी आपको कम लीव्स देती है या इससे कम लीव्स के लिए पैसे काटती है तो आप उसे लीगली रेज कर सकते हो क्योंकि वो इस एक्ट के लीव्स के अंडर आता है। ओके गाइज, तो ये थे 10 लॉज जो हर इंडियन मिलेनियल को पता होने चाहिए। एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमें अपने लीगल राइट्स एंड लॉज को एंजॉय करना चाहिए। इन 10 लॉज के अलावा ऐसे बहुत सारे और भी लॉज हैं जिनकी जानकारी आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि इन 10 लॉज में से कौन से लॉज के बारे में आपको जरा भी आइडिया नहीं था, और ये भी कि आप नेक्स्ट किस टाइप के लॉज के बारे में वीडियोस देखना चाहोगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू बिग ब्रेन को फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोस।